ठीक है। हेलो दोस्तों, तो हमने ऊर्जा संसाधन पूरे कर लिए थे, अब हम पढ़ेंगे जनजातियाँ। ठीक है, जनजातियाँ, ट्राइब्स। ट्राइब्स क्या होती है जनजातियाँ? जाति तो सबको पता है, क्या होती है जाति? सबको पता है। संधि विच्छेद करते हैं जन और जाति, ठीक है ना। जन का मतलब क्या होता है? समूह, और जाति, वैसे जाति भी एक समूह ही है, ठीक है। जाति और समूह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसी जाति जो जनरली समूह में रहती है उसको क्या कहते हैं? जनजाति। जैसे जाति तो एक है लेकिन वो समूह में नहीं रहती, एक साथ नहीं रहती, लेकिन ऐसी जाति जो समूह में रहती है उसको क्या कहते हैं? जनजाति कहते हैं, ठीक है। जनजाति मेनली कहाँ पर रहती है? पहाड़ी इलाकों में, ठीक है। कहाँ पे रहती है? पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में रहती है। और पहाड़ों किस पर डिपेंडेंट है? ये वनों पर, वनों पर आश्रित है। वनों और वन्य जीवों पर क्या है? आश्रित है। तो आप मुझे बताओ कि राजस्थान में कहाँ पाई जाएगी जनजातियाँ ज़्यादा? क्या पश्चिम में कोई जनजाति पाई जाएगी? क्या नहीं पाई जाएगी। मरुस्थल में थोड़ी, क्योंकि किस पर डिपेंडेंट है ज़्यादातर? पहाड़ों पर, वनों पर निर्भर है ज़्यादातर, इसलिए पश्चिम में क्या नहीं मिलेगी। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम जनजातियाँ कहाँ पाई जाएगी, भौतिक प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, पश्चिम में, ठीक है। जिला नहीं पूछ रहा, केवल ऐसे पूछ रहा हूँ कि भाई हाँ कहाँ मिलेगी। ये तो आइडिया हो गया कि भाई पश्चिम में मिलेगी। और सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी? साउथ में, जो सिरोही वाला एरिया है, उदयपुर वाला एरिया है, सबसे ज़्यादा बारिश इधर ही होती है, सबसे ज़्यादा वन भी इधर ही है। तो सबसे ज़्यादा क्या होगी जनजातियाँ किधर मिलेगी? साउथ वाले पोर्शन में, ठीक है, दक्षिणी भाग में, राजस्थान के दक्षिणी भाग में मिलेगी, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने कि जातियों के समूह को ही क्या कहते हैं? बेसिकली जनजाति। तो ऐसी जातियाँ जो जनरली समूह में निवास करती है उनको क्या कहते हैं? हम जनजाति कहते हैं, ठीक है। समूह में इनको क्या है पसंद है? प्राइवेसी पसंद है। क्या पसंद है इनको? प्राइवेसी, यानी कि ये दूसरों का इंटरफेयर एक्सेप्ट नहीं करते, बाहर के लोगों से बिल्कुल क्या रहते हैं? अलग थलग रहते हैं, ठीक है। इसका लिए हिस्ट्री में एक शब्द आता है इनके लिए, जो बाहरी लोग आते हैं ना उनके लिए एक शब्द का यूज करते हैं ये, जिसका नाम है दिको। दिको हिस्ट्री में बहुत आता है ये, जब हम जैसे ट्राइबल मूवमेंट पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में, तो उसमें आता है एक शब्द दिको, ठीक है। जो भी बाहरी लोग, जैसे अंग्रेज बाहर से आए इनके एरिया में, तो उनको क्या कह दिया इन्होंने? दिकू हैं। ये तो क्या है? दिकू है। इनकी खुद की पंचायत होती है जो इनके सारे फैसले लेती है। नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर नहीं चलता है, इसलिए क्या है ज़्यादातर प्राइवेसी को पसंद करते हैं, खुद की धुन में ही मस्त रहना पसंद करते हैं। तो ये है जनजातियाँ। अब जनजातियों का कुछ बेसिक सा देख लेते हैं। हमारे संविधान में क्या है इनके लिए, ठीक है। बात करते हैं भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान की बात करें, भारतीय संविधान की। तो भारतीय संविधान की 2 अनुसूचियां हैं, ठीक है। टोटल हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। आगे हम पॉलिटी में पढ़ेंगे। 12 अनुसूचियां हैं, इसमें से 2 अनुसूचियां हैं, एक तो है 5वीं और एक है 6ठी। ये 2 चीज़ें हैं जो किससे डील करती है? ट्राइबल से डील करती है, ठीक है। तो इसमें तो क्या है, एटीएम को छोड़कर 10 राज्य शामिल है। कितने शामिल है? 10 राज्य, 10 राज्य शामिल, जिसमें से राजस्थान भी एक है, ठीक है। राजस्थान भी क्या है? शामिल है। एटीएम में क्या आ जाएगा? असम, त्रिपुरा, M2 है यहाँ, मेघालय और मिजोरम, ठीक है। तो एटीएम को छोड़कर, तो एटीएम किस में आ जाएगा? 6ठी अनुसूची में, ठीक है। 5वीं में 10 राज्य है, जिसमें राजस्थान भी क्या है? एक शामिल है, ठीक है। इसके अलावा कुछ आर्टिकल्स की बात करते हैं हम इनके लिए। किसके? आर्टिकल, अनुच्छेद की यदि बात करें इनके लिए, तो 330 से 342 तक एक अलग से सेक्शन बनाया गया है इनके लिए, 330 से 342, जिसमें हालांकि शेड्यूल कास्ट भी आ जाती है, जो अनुसूचित जाति है वो भी आ जाती है, पर एक जनरल देख रहे हैं अभी हम, स्पेसिफिक होकर नहीं देख रहे। तो 330 से 342 तक इनके लिए व्यवस्था की गई है। इनके लिए एक बॉडी भी है, संस्था, एक संवैधानिक बॉडी है इनके लिए, जिसका क्या नाम है? नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। क्या है? नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। ये एक अनुच्छेद के तहत बनाई गई है। कौन सा अनुच्छेद है? 338A,
ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है? 338A। इसके तहत ये बॉडी बनाई गई है। अब अनुच्छेद के तहत बनाई गई है तो ये कैसी बॉडी हो जाएगी? संवैधानिक बॉडी। जो किसी एक्ट के तहत बनाई जाती है वो कौन सी बॉडी होती है? वैधानिक या स्टैच्यूटरी बॉडी। और जो संविधान के किसी पर्टिकुलर अनुच्छेद के तहत बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं? संवैधानिक बॉडी। आगे संवैधानिक निकाय भी देखोगे आप, ठीक है। जैसे इलेक्शन कमीशन है, कैसी बॉडी है? संवैधानिक बॉडी है, ठीक है। नेशनल कमीशन ऑफ एसटी, पहले एक ही बॉडी थी, नेशनल कमीशन ऑफ एससी के नाम से थी वो। तो वो कौन सी बॉडी, कौन से उसके अंतर्गत आती है? आर्टिकल 338। बाद में उससे इसको सेपरेट कर दिया और एक नया आर्टिकल जोड़ा 338A। तो किस एक संविधान में संशोधन किया गया था जिसके द्वारा ये जोड़ा गया था? उस संविधान संशोधन का क्या नाम था? 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, ठीक है। 89वां संशोधन किया गया था जिसके द्वारा 338A में किसको बनाया गया? नेशनल कमीशन ऑफ एसटी। पहले क्या था? केवल नेशनल कमीशन ऑफ एससी। बाद में कि दोनों अलग अलग है, इसलिए एक नया कमीशन बनाया गया जिसका क्या नाम है? नेशनल कमीशन ऑफ एसटी, ठीक है। तो हमने संविधान में कुछ बातें की। 2 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। अनुसूचियाँ इनको क्या कहते हैं? शेड्यूल। 2 शेड्यूल हैं, एक 5वां है, एक 6वां है। 5वां में एटीएम को छोड़कर, एटीएम मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर 10 राज्य शामिल है जिसमें राजस्थान भी एक है, ठीक है। और 6 में क्या हो जाएगा? एटीएम आ जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 330 से 342 में इनके लिए व्यवस्था की गई है। और इनके लिए संस्था कौन सी कार्य करती है? नेशनल कमीशन ऑफ एसटी। कौन से संविधान संशोधन के तहत बनाई गई थी? ये 89वां संशोधन के तहत बनाई गई थी, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा कि जातियाँ, ऐसी जाति जो जनरली समूह में निवास करती है उनको क्या कहते हैं? हम जनजाति कहते हैं। कैसी पसंदीदा है? प्राइवेसी पसंद लोग हैं, बाहरी लोगों को इनके लिए एक शब्द का यूज करते हैं, ये दिको, बाहरी लोगों के लिए, बाहरी लोगों के लिए, ठीक है। किस शब्द का यूज करते हैं? दिको का यूज करते हैं। प्राइवेसी है यानी कि इनकी खुद की पंचायत होती है, वही इनके क्या लेती है? सारे निर्णय वगैरह लेती है, ठीक है। मेनली क्या है? पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, वनों पर आश्रित है, ठीक है। तो इसलिए राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है या पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है वहाँ पर क्या होती है? जनजाति सबसे कम निवास करती है, ठीक है। निवास भी करेगी तो कैसी जनजाति निवास करेगी? आप मुझे बताओ। अगर पश्चिमी भाग में जनजाति निवास कर थोड़ी बहुत भी करेगी तो कैसी जनजाति निवास करेगी? जो जनरली थोड़ी पढ़ी लिखी होगी। जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं होगी, मेनली वनों पर ही डिपेंडेंट होगी, वो तो बिल्कुल नहीं करेगी। जो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होगी, जैसे मीणा लोग हो गए, ये क्या है? पढ़ी लिखी जनजाति है। राजस्थान मतलब सभी जनजातियों में सबसे पढ़ी लिखी जनजाति कौन सी है? मीणा। तो मीणा लोग ये क्या है? लगभग हर जगह पाए जाते हैं मीणा, ठीक है। जयपुर के आसपास इधर क्या है? ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये हो गया, इसको लिख लो, ये लिख लेना, थोड़ा नोट करके ऊपर अलग से लिख लेना इनको, ठीक है। और ये थोड़ा बहुत बनाना चाहो तो बना लेना। बाकी ये बॉडी लिख लेना, ये आर्टिकल लिख लेना, ये अनुसूचियाँ लिख लेना, ठीक है। ठीक है। तो जनजातियों के बारे में पढ़ा। क्या होता है? जन मतलब समूह। तो ऐसी जातियां जो जनरली समूह में निवास करती है, झुंड में जो निवास करती है, उन्हें क्या कहते हैं? अपन जनजातियां कहते हैं। प्राइवेसी पसंदीदा है यानी कि अपनी धुन में मस्त रहना पसंद करते हैं, बाहरी लोगों का हस्तक्षेप सहन नहीं कर सकते, ठीक है। तो बाहरी लोगों को क्या कहते हैं? दिकू कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा वनों पर आश्रित है, मेनली वनोपज पर आश्रित है, शिकार विकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। भारतीय संविधान की बात की हमने कि भारतीय संविधान में 2 अनुसूचियां हैं जो पर्टिकुलरली इनके बारे में बताती है। तो अनुसूची 5 और अनुसूची 6। 5 में जो है 10 राज्य शामिल है, उनमें से राजस्थान भी एक है। और जो 6ठी अनुसूची है वो 4 राज्यों की बात करती है, एटीएम, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की। अनुच्छेद 330 से 342 में भी इनके लिए प्रोविजन किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा एक संस्था काम करती है, नेशनल कमीशन ऑफ एसटी, ठीक है, जो देख रही है भाई इनका वेलफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा। इस कौन सी बॉडी है? नेशनल कमीशन ऑफ एसटी। इसको बनाया गया था 89वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। पहले एक ही बॉडी थी, नेशनल कमीशन ऑफ एससी, जिसका मेंशन था 338 में। 89वां संविधान संशोधन किया गया और उसके द्वारा एक नई बॉडी इंट्रोड्यूस की गई जिसका क्या नाम है? नेशनल कमीशन ऑफ एसटी, ठीक है। तो बाहरी लोगों को क्या कहते हैं? ये दिकू कहते हैं, ठीक है। प्राइवेसी तो जानते हो आप क्या होती है प्राइवेसी? कोई भी ऐप जब आप इंस्टॉल करते हो तो उसके पहले वो परमिशन मांगता है आपकी, वो इसके लिए मांगता है, प्राइवेसी के लिए, ठीक है। और प्राइवेसी अभी क्या है? आर्टिकल 21 का पार्ट है, राइट टू लाइफ, यानी कि जीवन जीने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए ना, वो किस में मेंशन है? आर्टिकल 21 में।
जैसे कि शिक्षा, वो भी 21 में मेंशन है, 21A में, ठीक है। स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए, प्राइवेसी भी इंट्रोड्यूस कर दी है उसमें। अब बात करते हैं हम इनकी जनसंख्या की, मतलब कितनी संख्या है, ठीक है। जनजातियां, ठीक है। अगर जनजातियों की बात करें तो ये राजस्थान की जनसंख्या का कितना है, 13.48%, या कहीं कहीं पर ये 13.5% भी मिलेगा, ठीक है। एग्जैक्ट 13.48% और राउंड फिगर में देखें तो 13.5%, ठीक है। कितना हो गया, 13.5%। अब पूछे कि राजस्थान का जनजातियों के मामले में देश में कौन सा स्थान है, ठीक है। तो देश में कौन सा स्थान है, तो देश में है चौथा स्थान। कौन सा स्थान है, चौथा स्थान। पहले बहुत सी किताबों में ये छठा स्थान भी लिखा हुआ है, ठीक है। कौन सा स्थान, छठा स्थान। और ये क्वेश्चन ही आ गया अभी वीडियो मेंस में। मैं खुद छठा स्थान लगा के आया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, पहले तो मान लिया छठा स्थान सही, लेकिन बाद में ऑब्जेक्शन लगा तो कौन सा स्थान माना, चौथा स्थान, ठीक है। ये मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया वैसे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। 132वें नंबर का क्वेश्चन है। तो क्या आएगा, देश में कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है, ठीक है। और कितनी पॉपुलेशन है, 13.5% राजस्थान की जनसंख्या का। किसका है, राजस्थान की जनसंख्या का, राजस्थान की जनसंख्या का कितना परसेंट है, 13.48%, या राउंड फिगर में बात करें तो 13.5%। देश में कौन सा स्थान है, चौथा स्थान। देश में कौन सा स्थान है, चौथा स्थान। पहले स्थान की भी बात करें तो पहले स्थान पे कौन आएगा, एमपी, ठीक है। पहले स्थान पे कौन सा राज्य है, एमपी। और राजस्थान कौन से स्थान पे, चौथा स्थान, ठीक है। बहुत सी जगह आपको छठा स्थान भी आएगा, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, चौथा स्थान, क्योंकि अब तो क्लेरिफाई कर दिया उन्होंने कि भाई चौथा स्थान ही सही है, ठीक है। राजस्थान की जनसंख्या का कितना है, 13.5% है। अब इसके बाद देख लेते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या, मैक्सिमम, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम में भी दो आ जाएगा, एक तो जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, और एक परसेंटेज के हिसाब से, परसेंट के हिसाब से। इधर भी दो आ जाएगा, एक तो ओवरऑल जनसंख्या के हिसाब से और एक परसेंट के हिसाब से, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि कहाँ पर मिलेगी जनसंख्या सबसे ज़्यादा ट्राइबल की, हाँ, दक्षिणी क्षेत्र में मिलेगी, ठीक है। अब दक्षिणी में बात करो, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, उदयपुर है। उदयपुर में वन भी सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी इनकी जनसंख्या, उदयपुर में। उदयपुर में सबसे कम मिलेगी पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है। ये तो पता है कि भाई पश्चिमी क्षेत्र में मिलेगी। पश्चिमी क्षेत्र में कहाँ पर मिलेगी, तो पश्चिमी क्षेत्र में मिलेगी बीकानेर में। कहाँ पर मिलेगी, बीकानेर में, ठीक है। अब परसेंटेज के हिसाब से बात करें, ये तो पता है हमें कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेगी, साउथ में मिलेगी, ठीक है, दक्षिणी क्षेत्र में मिलेगी। तो सबसे बड़ा जिला उदयपुर है, तो उदयपुर में तो क्या होगी, सबसे ज़्यादा। अब परसेंटेज, मतलब परसेंटेज का मतलब है जिसका साइज तो छोटा हो और वहाँ ज़्यादा लोग निवास करते हो, तो परसेंटेज के हिसाब से क्या आ जाएगी, ज़्यादा आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। और सेकंड नंबर पे आएगा डूंगरपुर, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा था RS प्री अभी 2021 में, इस पर भी वो बहुत बवाल हुआ था, RS प्री 2021, ठीक है। उन्होंने पूछा था कि परसेंटेज के हिसाब से कहाँ पर दूसरे नंबर पे जनजाति परसेंटेज दूसरा जिला बताओ, ठीक है। तो पहला तो क्या आ जाएगा, बांसवाड़ा, और दूसरे पे क्या आएगा, डूंगरपुर आएगा। तो इस पर बहुत ऑब्जेक्शन लगाए थे लोगों ने कि बांसवाड़ा सेकंड है, डूंगरपुर क्या है, फर्स्ट है। तो आखिर में क्या हुआ था, डूंगरपुर को सही मान लिया था, ठीक है। तो कौन सा जिला है, डूंगरपुर सेकंड स्थान पर, पहले स्थान पर कौन सा है, बांसवाड़ा है, ठीक है। और मैक्सिमम पॉपुलेशन की बात करें तो उदयपुर, ठीक है। बीकानेर में क्या है, सबसे कम जनजाति पॉपुलेशन है। और परसेंटेज की बात करें तो कौन सा है, नागौर है, ठीक है। नागौर पहले नंबर पे है, और उसके बाद कौन है, बीकानेर, बीकानेर, ठीक है। अब इनका एक वो भी देख लेते हैं, सेक्स रेशियो, लिंगानुपात, ठीक है, लिंगानुपात। तो लिंगानुपात इनका कितना है, इनका लिंगानुपात है 948। कितना लिंगानुपात है इनका ओवरऑल, 948, यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 948, ठीक है।
जो लिंगानुपात है ये 2 कैटेगरी में होता है, एक तो 0 से 6 साल में और एक 6 साल के बड़ों के लिए। तो ये बड़ों के लिए बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। और ओवरऑल राजस्थान की बात करें दूसरे एरियो के लिए तो कितना है 928 है, कितना है 928 है, ठीक है। और यूपीएससी में एक बार एक क्वेश्चन पूछा था मेंस में, इससे क्या अंदाजा लग रहा है आपको कि जनजातियों में क्या होता है, लिंगानुपात ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा था कि जो जनजाति है उनमें लिंगानुपात ज़्यादा होने का क्या कारण है, ठीक है। तो ये आप सोच के आना, लिख के आना है ना, फिर पूछूंगा मैं कल क्या कारण हो सकते हैं। कि ऐसे खुद के हिसाब से खुद ही अपना दिमाग लगाना, कोई सर्च नहीं करना, कहीं भी नहीं करना, खुद के हिसाब से सोचना कि क्यों हो सकता है ज़्यादा, जो भी आपने देखा करा सुना हो उस हिसाब से, ठीक है। तो हमने देखा कि जनजातियों में परसेंटेज के हिसाब से कितना है 13.5% या 13.48 एग्जैक्ट की बात करें तो किसका है, राजस्थान की जनसंख्या का। और अगर पूछे कि देश में कौन सा स्थान है तो चौथा स्थान है, पहला पे कौन है, एमपी है, ठीक है। ये हमने लिंगानुपात की बात की, ओवरऑल राजस्थान का कितना है 928, लेकिन जनजातियों का कितना है 948 है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उदयपुर में परसेंटेज के हिसाब से बांसवाड़ा और दूसरे नंबर पर डूंगरपुर, ठीक है। मिनिमम की बात की तो बीकानेर और परसेंटेज की बात की तो नागौर और बीकानेर, ठीक है। लिखो इसे, ठीक है। तो देश में कौन सा स्थान है ट्राइबल पॉपुलेशन के मामलों में, जनजातियों की संख्या के मामले में देश में कौन सा स्थान है, राजस्थान का चौथा स्थान है। राजस्थान की जनसंख्या के हिसाब से कितना परसेंटेज है तो 13.48 या राउंड फिगर में 13.5। लिंगानुपात की बात करें तो ओवरऑल लिंगानुपात है 928 और जनजातियों की बात करें तो 948, यानी कि जनजातियों में क्या होता है, लिंगानुपात ज़्यादा होता है, ठीक है। मैक्सिमम पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा उदयपुर में, परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो बांसवाड़ा फिर डूंगरपुर, ठीक है। मिनिमम की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ सबसे कम कहाँ बीकानेर में, और परसेंटेज की बात करें तो नागौर और बीकानेर, ठीक है। जनजातियों, राजस्थान की जनसंख्या का कितना है 13.5%। ओवरऑल देश में कौन सा स्थान है, राजस्थान का चौथा, और पहला किसका है, एमपी का। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, उदयपुर में। परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो बांसवाड़ा में, और दूसरा नंबर है डूंगरपुर का। मिनिमम बीकानेर में, परसेंटेज की बात करें तो नागौर और बीकानेर, ठीक है। तो पढ़ते हैं जनजातियां। पहले लिखो कंजर, कंजर, ठीक है। कंजर किस शब्द से बना है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कानन चार, कानन चार। कानन का मतलब क्या होता है, जंगल, जंगल। मतलब चार का मतलब चढ़ना, विचरण करना, विचरण, ठीक है। कानन चार से मिलकर बना हुआ है कंजर शब्द। कहाँ पर पाए जाते हैं कंजर सबसे ज़्यादा, अपने आसपास ही बोलते सुना होगा आपने। कहाँ पर मिलते हैं ये, हाड़ौती में, हाड़ौती में। मुख्यतः कहाँ मिलते हैं, मेनली, मुख्यतः, मुख्यतया कहाँ पर मिलते हैं, हाड़ौती में मिलते हैं, ठीक है। हाड़ौती में कौन से, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ठीक है। हाड़ौती में मिलते हैं मेनली। मेन काम क्या है उनका, मुख्य काम, मुख्य काम है अपराध करना, अपराध करना, ठीक है। क्या है मेन काम इनका, अपराध करना। तुम कमाओ हम उड़ाएंगे, ठीक है। कहाँ पर मिलते हैं, हाड़ौती में मिलते हैं। मेन काम क्या है, अपराध करना है, ठीक है। अब अपराध करने से पहले क्या मांगेंगे, ये भी अपन भी एग्जाम देने जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं, ये भी मांगते हैं आशीर्वाद। उसको क्या बोलते हैं, पाती मांगना। क्या कहते हैं, पाती मांगना। अपराध से पूर्व, अपराध से पूर्व देवताओं का आशीर्वाद लेना, आशीर्वाद लेना, लेना, ठीक है। अपराध से पूर्व क्या लेना, देवताओं का आशीर्वाद लेना। क्या कहते हैं इसको, पाती मांगना। अब देवताओं से आशीर्वाद लेंगे तो कौन कौन से देवता हैं, ठीक है। कौन कौन से देवताओं से आशीर्वाद लेते हैं वो देखते हैं। मेन आती है इनमें जोगणिया माता जी, जोगणिया माता जी। कहाँ पर है ये, चित्तौड़ में। कहीं कहीं पर भीलवाड़ा भी मिलेगा आपको, ठीक है। भीलवाड़ा के बहुत
पास है ये, ठीक है। तो भीलवाड़ा और चित्तौड़ में से इसको वेरीफाई करके आना है ना। वैसे चित्तौड़ ही है, ठीक है। भीलवाड़ा और चित्तौड़ क्या है, मेनली चित्तौड़ आएगा, ठीक है। जोगणिया माता जी, अब इन माता जी के यहाँ क्या है, यहाँ पर है ना हथकड़ियाँ पड़ी हुई है, खुली हुई हथकड़ियाँ। किसके लिए फेमस है, खुली हुई हथकड़ियाँ। यहाँ से अगर गुजरते हैं ना चोर वोर तो पुलिस उनका कुछ भी नहीं करती। अगर यहाँ पे आके आ जाए तो माता जी के मंदिर में चल जाए तो फिर पुलिस एक्शन वैक्शन नहीं कर सकती कुछ भी। चोरों के लिए फेमस है माता जी का मंदिर। यहाँ भी हथकड़ियाँ मिली है, ठीक है। हथकड़ियाँ ऐसे पड़ी रहती है यहाँ पर। ऐसे कहते हैं यहाँ भी जब भी कोई चोर जाता है ना तो उसकी हथकड़ियाँ क्या हो जाती है, खुल जाती है, ठीक है। स्पेशली अगर कंजर लोग जाएंगे तो। जोगणिया माता जी। एक है चौथ माता। चौथ माता कहाँ पर है, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। खनिज पढ़े थे हमने, तो चौथ का बरवाड़ा किसके लिए फेमस था, चौथ का बरवाड़ा सीसा जस्ता के लिए फेमस है, ठीक है। चौथ का बरवाड़ा किसके लिए फेमस है, चौथ का बरवाड़ा, जहाँ पर विक्की कौशल और कैटरीना की शादी हुई थी, ठीक है। चौथ माता। जोगणिया माता जी हो गया, चौथ माता जी हो गया। एक आता है रक्तदंजी माता। क्या नाम है, रक्तदंजी माता। कहाँ पर है ये, बूंदी में। कहाँ पर है, बूंदी में, ठीक है। एक फेवरेट हनुमान जी, ठीक है। तो चोरी क्राइम कैसे करता है, हनुमान जी का नाम लेके, ठीक है। तो क्या है, कंजर दो शब्दों से मिलकर बना है, कानन और चार। कानन का मतलब क्या होता है, जंगल, यानी कि जंगल में विचरने वाले, ठीक है। कहाँ पर है, मेनली मुख्यतः कहाँ पे मिलेंगे, हाड़ौती में मिलेंगे, ठीक है। मेन काम क्या है इनका, अपराध करना है, ठीक है। पाती मांगना, आप अपराध करने से पूर्व देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, पाती मांगना। कौन कौन से देवता हैं, जोगणिया माता जी, कुल देवी, लिख लेना यहाँ पर, कुल देवी, कंजरों की कुल देवी, ठीक है। कहाँ पर है, चित्तौड़ आएगा, ठीक है। जिला कौन सा आएगा, चित्तौड़ आएगा। आपको कहीं कहीं भीलवाड़ा भी मिल जाएगा, पर चित्तौड़ आएगा। पर भीलवाड़ा से बहुत पास है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा है, वहाँ से बहुत पास है, ठीक है। चौथ माता, चौथ माता चौथ का बरवाड़ा में है। कहाँ पर है, जिला पूछे तो सवाई माधोपुर। चौथ का बरवाड़ा किसके लिए भी फेमस है, सीसा जस्ता के लिए, ठीक है। किसके लिए भी फेमस है, सीसा जस्ता के लिए। रक्तदंजी माता कहाँ पर है, बूंदी में। और हनुमान जी, ये हो गए इनके आराध्य देव, ठीक है। पाती मांगना हो गया। अब और देखते हैं, ऐसा करो इसको लिख लो पहले। ठीक है। कंजर कहाँ पर मिलते हैं, मेनली हाड़ौती। मेन काम क्या है, अपराध करना। पाती मांगना क्या होता है, अपराध करने से पहले देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं, जिसको क्या कहते हैं, पाती मांगना, ठीक है। कौन कौन से इनके फेवरेट देवता, तो जोगणिया माता जी है, चौथ माता है, रक्तदंजी माता है और हनुमान जी है, ठीक है। अब मेन काम क्या है, चोरी करना या अपराध करना। तो भगने के लिए भी कुछ चाहिए, तो क्या होता है इनका, घरों के पीछे खिड़की, घरों के पीछे खिड़की, ठीक है। क्या होती है इनके घरों के पीछे, मेनली खिड़की होती है। इनका मुखिया होता है, मुखिया, इनको क्या कहते हैं, पटेल कहते हैं अपन, ज़्यादा पटेल हो रही जगह, ठीक है, पटेल। घरों के पीछे क्या होती है, खिड़की। मुखिया क्या होता है इनका, पटेल। एक है हाकम राजा। हाकम राजा, हाकम राजा का प्याला पीने के बाद क्या होते हैं, झूठ नहीं बोलते। पीने के बाद झूठ नहीं बोलते। प्याला पीने के बाद तो कौन ही झूठ बोलेगा, ठीक है। घरों के पीछे क्या होती है, खिड़की। मुखिया क्या कहते हैं, पटेल। और हाकम राजा, किसका, हाकम राजा का प्याला पी के क्या बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अब प्याला पिया है तो चखना भी चाहिए, ठीक है। तो क्या कहते हैं, मोर का मांस, मोर का मांस, ठीक है। खाने में क्या लेते हैं, ये मोर का मांस खा लेते हैं, ठीक है। अब दाह संस्कार कैसे करेंगे, इनमें जलाते नहीं है, क्या करते हैं, दफनाते हैं, ठीक है। शवों को दफनाते हैं,
दफनाते। ठीक है, अब जैसे आदमी सरकने वाला है, अब ठीक है लास्ट स्टेज में है, तो फिर उसको क्या करते हैं, 2 बूंद जिंदगी की। मरणासन व्यक्ति को क्या करते हैं, शराब पिलाई जाती है। मरणासन व्यक्ति को शराब पिलाते हैं। ठीक है, मरणासन व्यक्ति को क्या पिलाते हैं, शराब पिलाते हैं। शवों को क्या करते हैं, दफनाते हैं। मोर का मांस खाते हैं। हाकम राजा का प्याला पीने के बाद झूठ नहीं बोलते। मुखिया क्या होता है इनका, पटेल। क्राइम करते हैं इसलिए घरों के पीछे क्या रखते हैं, खिड़की रखते हैं। ठीक है, घरों के पीछे क्या रखते हैं, खिड़की रखते हैं। शवों को दफनाते हैं। मरणासन व्यक्ति को क्या करते हैं, शराब पिलाते हैं। ठीक है, अब एक डांस करते हैं इनमें महिलाएं। कौन से डांस करती हो, नृत्य। इसको कहते हैं चक्री या फूंदी। चक्री या फूंदी नृत्य। चक्री या फूंदी नृत्य कब करते हैं ये, कजली तीज। कजली तीज, कजली तीज। इसको क्या कहते हैं, बूढ़ी तीज। बूढ़ी तीज भी कहते हैं इसको। कब करते हैं, कजरी तीज या बूढ़ी तीज पर करती है। महिलाएं करती है बेसिकली। कौन करती है, महिलाएं। जो कंजर महिलाएं बेसिकली वो ये डांस करती है। ठीक है, चक्री या फूंदी नृत्य कब करती है, कजली तीज या बूढ़ी तीज पर। और उस समय एक पजामा पहनती है विशेष प्रकार का। ठीक है, विशेष प्रकार का पायजामा। पायजामा, क्योंकि यार डांस करते समय हमें क्या चाहिए, थोड़ा कंफर्ट चाहिए, तो उस समय क्या करती है, विशेष प्रकार का पायजामा पहनते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, खूसनी। क्या वो है उसका नाम, खूसनी। क्या नाम है, खूसनी। पूछ ले कि खूसनी का संबंध किससे है। ठीक है, कुछ भी दे सकता है यहाँ पर। हाकम राजा का संबंध किससे है, खूसनी का संबंध किससे है, चक्री या फूंदी नृत्य कौन सी जनजाति करती है। ठीक है, तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, एक तो हाकम राजा, मुखिया क्या होता है इनका, और जो अपन ने आराध्य देव देखे थे वो एक चक्री या फूंदी नृत्य। कौन सा नृत्य करते हैं ये, चक्री या फूंदी नृत्य महिलाएं करती है बेसिकली। और कब करते हैं ये, कजली तीज या बूढ़ी तीज पर। ठीक है, और एक विशेष प्रकार का पायजामा पहनते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, खूसनी कहते हैं। ठीक है, महिलाएं नृत्य करते समय विशेष प्रकार का पायजामा पहनती है, जिसको क्या बोलते हैं, खूसनी कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा कंजरों के बारे में, कि कानन चार, 2 शब्दों से मिलकर बना है, कानन और चार से, यानी कि जंगलों में विचरण करने वाला। ठीक है, मेन कहाँ पर मिलते हैं, हाड़ौती में। मेन काम क्या है, क्राइम करना। अब क्राइम करते हैं तो उस समय क्या करते हैं, देवताओं से आशीर्वाद मांगते हैं, जिसको क्या कहते हैं, पाती मांगना। कौन कौन से हैं इनके, जोगणिया माता जी है, रक्तदंजी माता है, चौथ का बरवाड़ा चौथ माता है, और हनुमान जी है। ठीक है, हाकम राजा का प्याला पीने के बाद झूठ नहीं बोलते, मोर का मांस खाते हैं, शवों को क्या करते हैं, दफनाते हैं, और जो मरणासन व्यक्ति है उसको क्या करते हैं, शराब पिलाते हैं। ठीक है, महिलाएं करती है चक्री या फूंदी नृत्य, ये ध्यान रखना है, चक्री या फूंदी नृत्य। चक्री या फूंदी नृत्य कब करते हैं, ये कजली तीज या बूढ़ी तीज पर, और विशेष प्रकार का पायजामा पहना जाता है इस समय, ये नृत्य करते समय, जिसको क्या कहते हैं, खूसनी कहते हैं। ठीक है, लिख लो। ठीक है, तो कंजर पढ़ लिया। मुखिया को क्या कहते हैं, पटेल कहते हैं। हाकम राजा का प्याला पीने के बाद झूठ नहीं मोड़ते, मोर का मांस खाते हैं। महिलाओं के द्वारा एक नृत्य किया जाता है, कौन सा, चक्री या फूंदी नृत्य। कब किया जाता है, कजली तीज या बूढ़ी तीज के अवसर पर किया जाता है, और नृत्य करते समय एक विशेष प्रकार का पायजामा पहना जाता है, जिसको क्या कहते हैं, खूसनी। कहाँ पर मिलते हैं कंजर सबसे ज्यादा, हाड़ौती में। अब पढ़ेंगे कथोड़ी। कथोड़ी, ठीक है, क्या है, कथोड़ी। मेन उद्गम कहाँ से माना जाता है इनका, तो महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से मुख्यतया। राजस्थान की बात करें तो उदयपुर, लोकेशन ध्यान रखना। ठीक है, उदयपुर। पूछ लेगा कि कथोड़ी जनजाति कौन से जिले में पाई जाती है, तो उदयपुर में। ठीक है, कथोड़ी क्यों कहते हैं, कि इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, खेर। खेर से कत्था बनाया जाता है। खेर एक वृक्ष होता है जिससे क्या बनाता है, ये कत्था। खेर से कत्था बनाने के कारण
इनका नाम क्या पड़ा, कथोड़ी पड़ा। ठीक है, कहाँ पर है मेनली, कहाँ के थे ये, महाराष्ट्र के थे। राजस्थान में कहाँ मिलते हैं, उदयपुर में। केर से कत्ता बनाने के कारण क्या है, इनका नाम क्या पड़ गया, कथोड़ी पड़ गया। ठीक है, अब इनका भी भारी काम है। ठीक है, दूध नहीं पीते, दूध नहीं पीते। ठीक है, इट्स फॉर किड्स, ये कहते हैं इट्स फॉर किड्स नॉट फॉर हस। ठीक है, दूध किसके लिए, बच्चों के लिए, हमारे लिए नहीं है। अब दूध नहीं पियेंगे तो कुछ तो पियेंगे, क्या पियेंगे, झूम झूम। ठीक है, क्या पीते हैं, शराब, शराब पीते हैं। ठीक है, अब शराब भी ऐसे नहीं पीते, क्या चाहिए इसमें भी, पार्टनर। ठीक है, तो पुरुष और महिला दोनों साथ में मिलकर पीते हैं। ठीक है, पुरुष और महिला साथ में। ठीक है, पुरुष और महिला दोनों क्या करते हैं, साथ में शराब पीते हैं। दूध नहीं पीते, क्या पीते हैं, शराब पीते हैं, और पुरुष और महिला साथ में पीते हैं। ठीक है, इनका एक मुखिया होता है। ठीक है, मुखिया, मुखिया को क्या कहते हैं, नायक, नायक। ठीक है, मुखिया को क्या कहते हैं, नायक कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा टैटू, महिलाएं क्या करवाती है, टैटू करवाती है, गोदना करवाती है। ठीक है, महिलाएं क्या करवाती है, गोदना, गोदना। ठीक है, तो ये सब क्या है भाई, आदिवासी एरिया में कुछ ऐसा है क्या, क्या करवाते हैं आदिवासी लोग, फैशन के लिए क्या करवाते हैं, गोदना करवाती है। ठीक है, महिलाएं क्या करवाती है, गोदना, क्योंकि वहाँ तो कोई ब्यूटी पार्लर होते नहीं, तो वो खुद ही कर लेते हैं। ठीक है, गोदना। जैसे आपने फिल्म देखी होगी अभी RRR। ठीक है, तो स्टार्टिंग के वाले सीन में भी वो करती रहती है लड़की, उसके एक अंग्रेज महिला रहती है, उसकी क्या करती रहती है, पेंटिंग बनाती रहती है, उसको क्या बोलते हैं, गोदना। ठीक है, गोदना। तो महिलाएं क्या करवाती है, गोदना करवाती है। इसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा, आपने देखा होगा आदिवासी लोग पूरी साड़ी नहीं पहनते, जो महिलाएं रहती है वो पूरी साड़ी नहीं पहनती, साड़ी को क्या पहनती है, टुकड़े पहनती है। ठीक है, अपन नहीं कहते बटका, बटका मतलब छोटा कपड़ा। ठीक है, तो इनके द्वारा जो पहनी जाती है साड़ी, उसको क्या कहते हैं, फड़का। क्या कहते हैं, फड़का। क्या कहते हैं उसको, फड़का कहते हैं। ठीक है, महिलाएं क्या करवाती है, गोदना करवाती है, और इनके द्वारा पहने जाने वाली साड़ी को क्या कहते हैं, फड़का कहते हैं। ठीक है, फड़का। इनकी झोपड़ी, इनकी झोपड़ी रहती है, उसको क्या कहते हैं, झोपड़ी। झोपड़ी को कहते हैं खोलरा, क्या कहते हैं, खोलरा। झोपड़ी को कहते हैं खोलरा, साड़ी को कहते हैं महिलाओं की फड़का। इनकी जो झोपड़ी रहती है उसको क्या कहते हैं, खोलरा। अब इनके कुछ आराध्य देव देखते हैं, आराध्य देव। डूंगर देव, वाद्य देव, भारी माता और कंसारी माता, कंसारी माता। ठीक है, डूंगर देव, वाद्य देव, भारी माता और कंसारी माता, ये क्या है, इनके आराध्य देव है। ठीक है, कहाँ पर मिलते हैं मेनली कथोड़ी, ये मिलते हैं मेनली तो कहाँ से आए, ये महाराष्ट्र से, लेकिन राजस्थान में कहाँ पर मिलते हैं, उदयपुर में। केर के वृक्ष से कत्था बनाने के कारण इनको क्या कहते हैं, कथोड़ी कहते हैं। ठीक है, क्या पीते हैं ये, दूध नहीं पीते, शराब पीते हैं। पुरुष और महिलाएं साथ में मिलकर पीती है। महिलाएं क्या करवाती है, गोदना करवाती है। ठीक है, फैशन के लिए। इनके द्वारा, महिलाओं के द्वारा जो साड़ी पहनी जाती है उसको क्या कहते हैं, फड़का। इनकी जो झोपड़ी होती है उसको क्या कहते हैं, खोलरा। इनके कुछ आराध्य देव है, डूंगर देव, वाद्य देव, भारी माता और कंसारी माता। ठीक है, अब जो इनकी जनसंख्या है, कथोड़ियों की जो जनसंख्या है वो बहुत कम बची है। ठीक है, लगभग 35 से 40 परिवार ही इनके बचे हैं, 35 से 40 परिवार ही बचे, परिवार ही बचे। इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक्स्ट्रा एफर्ट कर रही है इनके जनसंख्या बढ़ाने के लिए, जैसे एजुकेशन। इसके अलावा मनरेगा में वैसे कितने दिन की मजदूरी दी जाती है, 100 दिन की, पर इनके लिए क्या है, ज़्यादा का प्रावधान है। अब ये करंट में देखना पड़ेगा कि कितना है, पर ज़्यादा है, मतलब नॉर्मल पॉपुलेशन से क्या है, नॉर्मल लोगों से क्या है, इनके लिए ज़्यादा प्रावधान है नरेगा में। तो किसके लिए है, क्योंकि इनकी जनसंख्या क्या है, बहुत कम, लगभग 35 से 40 परिवार ही इनके बचे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर है, राजस्थान में
क्षेत्र वाइज, या तो आपको क्या दे देगा, अभी जैसे वीडियो में पूछा भी था, क्षेत्र दे दिया था और इधर जनजाति दे दी थी, कौन सी जनजाति कौन से क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, इसके द्वारा इंपॉर्टेंट क्या है, मुखिया। ठीक है, मुखिया इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है, साड़ी ध्यान रख लेना, फड़का और खोलरा। ठीक है, बाकी ये तो सामान्य ज्ञान। ठीक है, लिख लो इसको।